आपने एनडीआरएफ का नाम सुना है ना कि जब भी कुछ ऐसी आपदा आ जाती है तो बचाव कार्य के लिए सबसे पहले सबसे आगे आती है एनडीआरएफ की टीम। अगर हम बात करें हाल फिलहाल में बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट की, तो यहाँ पे भी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी जिसके द्वारा बचाव कार्य किया गया, लोगों की जान बचाई गई। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आखिर एनडीआरएफ की टीम होती क्या है? कौन होते हैं ये लोग जो नुकसान भी कम होने देते हैं, इनकी वजह से कोई नुकसान भी नहीं होता और लाखों लोगों की जान भी ये बचा देते हैं? तो चलिए आज आपको पूरी जानकारी हम देंगे एनडीआरएफ के बारे में। चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि देखिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि फरवरी में एनडीआरएफ टीम तुर्की के भूकंप में राहत का काम करके लौटी तो उसकी खूब तारीफ हुई थी। इसी महीने उड़ीसा में बालासोर में जब ट्रेन हादसा हुआ तो एनडीआरएफ की टीम वहां पर जाकर भी जोरों शोरों से लोगों की जान बचाने में लगी थी। केरल में बाढ़ हो या मुंबई में बिल्डिंग का ढहना हो, फिर नेपाल का कोई भूकंप हो, जापान की सुनामी हो, भारत की नेशनल जो डिजास्टर रिस्पांस टीम है यानी कि एनडीआरएफ की जो टीम है, ये हर जगह जाकर जिस भी तरह की आपदा हो सभी से जानमाल को बचाने के लिए सबसे तेजी और सटीक तरीके से काम करती है। वो किसी देवदूत की तरह लगती है। ये टीम में इस टीम की अगर बात करो तो इस टीम में मुश्किल से 1.5 दशक में गजब का काम किया है। अगर हम पिछले 1.5 दशक की बात करें, अब देश की ऐसी आपदा फोर्स ये हो गई है कि कहीं भी जाए तो लोगों के जीवन को ये बचाएगी ही। इनमें एक नई आशा दिखती है लोगों को। क्या होती है एनडीआरएफ, ये कैसे बनी, अभी ये कितनी बड़ी टीम है, इस बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। ये किस तरह की इनमें विशेषता हासिल करते हैं, कैसे कैसे कामों में, ये भी आपको बताएंगे। इनके पास कम ही समय में न केवल बड़ी टीम और ढांचा है बल्कि हर उस तरह के खास उपकरण हैं जो किसी तरह की आपदा में काम आते हैं। अपने काम और खास तरह की एक्सपर्टीज के कारण ये दुनिया में इस तरह की किसी भी बेस्ट फोर्स या टीम को की बीच ये जगह बना लेते हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है ये कहीं पे भी अपनी जगह बना लेती है। इसे बेस्ट टीम बोला जाता है क्योंकि कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं, ये हमेशा अपने काम के लिए खड़े रहते हैं। एनडीआरएफ का मतलब है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। भारत में 90 के दशक के आखिर में एक ऐसी फोर्स की जरूरत महसूस होने लगी जो तमाम तरह की आपदाओं में जाकर लोगों की हेल्प कर सके, उन्हें बचा सके। इसके बाद वो इसके लिए खास तरह से तैयारी इनकी की गई। दुनिया में इस तरह की कई फोर्सेस बहुत बढ़िया काम करती हैं। उदाहरण अगर हम ले तो लेकिन ये एनडीआरएफ की जो टीम है ये भारत के लिए एक उदाहरण के रूप में अक्सर सामने आती है। देखिए 1999 की अगर बात करें तो उड़ीसा के सुपर चक्रवात, 2021 के गुजरात भूकंप और 2004 में आई सुनामी के बाद भारत ने तय किया कि वो इस तरह के फोर्स बनाएंगे जो आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने में एक्सपर्ट हो। 26 दिसंबर 2005 को आपदा मोचन एक्ट के आधार पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसकी योजना, नीतियों और गाइडलाइंस के आधार पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का गठन किया गया, जो प्रकृति और मानव निर्मित आपदाओं से एक्सपर्ट के रूप में तुरंत रिस्पांस दे सके। वर्ष 2006 में 8 बटालियनों के साथ एनडीआरएफ को भी गठित किया गया था। फिलहाल एनडीआरएफ की क्षमता 16 बटालियन की है। करीब 5 साल पहले इसकी क्षमता 12 बटालियन की थी। हर बटालियन में 1149 जवान होते हैं। हाल के अगर हम बात करें बरसों में न केवल एनडीआरएफ का बजट बढ़ा है बल्कि ये हर तरह के उपकरणों के लिए भी युक्त हो गई है। इनके जीवन की अगर हम बात करें तो इनके जो जवान होते हैं वो अपना पूरा जीवन जो है वो लोगों की सेवा के लिए हम कह सकते हैं दे देते हैं। इनके जवान पूरी तरह से आपदा से संबंधित स्थितियों से निपटने के लिए तैयार होते हैं। पहले इन्हें कभी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए तैनात किया जाता था, लेकिन बाद में एनडीआरएफ के नियमों में बदलाव किया गया। 14 फरवरी 2008 से वो केवल आपदा संबंधित जो उनके कर्तव्य हैं उन पर निर्धारित होते हैं और उसी में वो लोगों की हेल्प भी करते हैं। एनडीआरएफ की भर्ती कैसे होती है? देखिए एनडीआरएफ में सीधी भर्ती नहीं होती है बल्कि एनडीआरएफ में जो है वो बटालियनों के डेपुटेशन के आधार पर इन्हें तैनात किया जाता है। फिलहाल एनडीआरएफ में जो अर्धसैनिक बल की बटालियन तैनात है वो इस तरह से है: सीमा सुरक्षा बल 3 बटालियन, केंद्र रिजर्व पुलिस बल 3 बटालियन, केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल 3 बटालियन, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस 2 बटालियन, इसके बाद आर्मी जो आ गई हमारी सशस्त्र सीमा बल 2 बटालियन। इसके अलावा असम राइफल में भी इसके जवान जो हैं वो शामिल हैं। हर बटालियन में सर्च, बचाव और राहत के लिए एक्सपर्ट होते हैं। इनमें साथ ही इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोई भी इशू उसको ठीक करने की या
मेडिकल की जानकारी, इनमें सब तरह के गुण जो होते हैं इन्हें सिखाए जाते हैं इनकी ट्रेनिंग के दौरान। तो देखा आपने, ये होती है एनडीआरएफ की पूरी टीम जो आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से सक्षम होती है, एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी सिचुएशन में लोगों को बचाने के लिए सबसे आगे रहते हैं और इन्हें सबसे बेस्ट माना जाता है। जब भी कोई ऐसी आपदा आती है वहां पर राहत बचाव के लिए हमेशा एनडीआरएफ को आगे भेजा जाता है, क्योंकि उन पर इतना विश्वास है, वो इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग टीम है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27, मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।